हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। बेटे का पिता रायचंद जी अपने शहर के जाने माने डायमंड के व्यापारी थे। जब से उनके बेटे ने पढ़ाई पूरी करके उनका कारोबार संभाला है, उसके लिए रिश्तों की लाइन लग गई है। हर बेटी का बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी को अच्छा घर बार मिल जाए। अभय जितना देखने में सुंदर था उतना ही संस्कारी। उसको देखकर सबको चंबा होता था, इतने बड़े घर का बेटा और इतना सिंपल सादा और इतना मिलनसार। अब तो रायचंद जी भी घर में बहू के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज भी घर पर ही थे। बेटा काम पर चला गया था। सामने टेबल पर काफ़ी सारी लड़कियों के फोटो रखे थे। वह तय नहीं कर पा रहे थे। बेटे ने सारी बात उन पर छोड़ दी थी। पापा, जो आपको पसंद हो मुझे भी वही पसंद होगी। पत्नी को दुनिया से अलविदा हुए कई साल हो चुके थे। अकेले कुछ फैसला नहीं कर पा रहे थे। अब तस्वीर देखकर तो किसी का क्या पता चलता है। सुबह का नाश्ता करने के बाद वे पैदल ही आज बाजार में घूमने के लिए निकल पड़े। आज पता नहीं कितने सालों बाद वे बाजार में आए थे। शुरू में तो को बढ़ाने के लिए देश विदेश के चक्कर लगाते रहते थे। बाजार के काम तो नौकर देखते थे। मेन मार्केट में उनकी नज़र सामने दुकान पर खड़े दयाशंकर पर गई। अरे, यह तो दयाशंकर है। हम तो स्कूल में साथ में ही पढ़ते थे। कितने साल बीत गए। वह उसकी दुकान पर गए। दयाशंकर ने रायचंद को देखते ही पहचान लिया। अरे रायचंद, तुम यहाँ। दयाशंकर, तुमने मुझे बड़ी जल्दी पहचान लिया। अरे तुम्हें कौन नहीं जानता। और उसे अंदर ले जाता है। आज कैसे बाजार में घूम रहे हो। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही किसी विचार में फंसा हुआ था तो सोचा चलो बहुत साल हो गए, आज एक चक्कर बाजार का ही लगा ले आता हूँ। तुमने भी अपना कारोबार काफ़ी बढ़ा लिया है। हाँ रायचंद, पर तुम्हारे जितना बड़ा तो नहीं है। हाँ, पर गुजारा हो जाता है। और तुम्हारे परिवार में कौन है। मेरे परिवार में मेरी बेटी लक्ष्मी और एक बेटा है, वैभव है। अभी तक किसी की शादी नहीं करी क्या। नहीं बिटिया के लिए लड़का देख रहा हूँ। तुम्हारी नज़र में कोई हो तो बताना। दोनों दोस्त बैठकर आपस में बचपन की बातें याद कर रहे थे। दयाशंकर ने बात करते हुए बीच में ही अपने बेटे को इशारा करके खाना तैयार करवाने के लिए कह दिया था। वे लोग दुकान के ऊपर ही रहते थे। बातों ही बातों में 1 बज गया तो दयाशंकर जी कहने लगे, चलो यार ऊपर चलते हैं, खाने का समय हो गया। तो रायचंद जी कहने लगे, अरे नहीं नहीं, मेरी इतनी इच्छा नहीं है अभी खाने की, मैं चलता हूँ। क्या यार, तुम भी फॉर्मेलिटी में लग गई। और वह रायचंद को हाथ पकड़कर ऊपर ले जाता है। वह दोनों डाइनिंग रूम में जाकर बैठ जाते हैं। इतनी देर में लक्ष्मी 2 गिलास पानी लेकर आ जाती है। रायचंद जी लक्ष्मी को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। कितनी सुंदर थी लक्ष्मी। लंबे काले बाल, तीखा नैन, नक्श, पतली पतली, लंबी लंबी, बिल्कुल उनके बेटे की टक्कर की। उन्हें वह एक ही नज़र में भा जाती है। इतनी देर में लक्ष्मी की माँ अंदर से आकर उनसे मिलती है। फिर माँ बेटी खाना लगाने लगती हैं। रायचंद जी पूछने लगे, बेटा की पढ़ाई पूरी हो गई। हाँ, इस साल ही एमए पास किया है। अच्छा। इतनी देर में लक्ष्मी 2 थाली लगा लाती है। रायचंद जी देखते हैं मटर पनीर, छोले, पुलाव, अचार, गाजर का हलवा, भरवा करेले, हरी चटनी और पतले पतले फुलके। अरे भाभी, इतना सारा खाना थोड़ा सा तो है भैया। दोनों खाना शुरू करते हैं। इतने रायचंद जी को कुछ अलग सी खुशबू आती है। रायचंद जी हंसकर दयाशंकर से कहते हैं, यार तुम मेरी बात सुनकर हंसोगे। सच में आज तो मुझे कहीं से कढ़ी की बड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही है, जैसे बचपन में मेरी माँ बनाती थी। तो लक्ष्मी सुन लेती है, अंकल जी अपने यहाँ ही बनी है कढ़ी, मम्मी ने परोसने नहीं दी। कहने लगी, पता नहीं आप लोग खाते होंगे कि नहीं। अरे भाभी, हम भी इसी दुनिया में रहने वाले लोग हैं। लाओ जल्दी से मेरे लिए कटोरी भरकर। तो लक्ष्मी और दयाशंकर दोनों हंसने लगे। रायचंद जी 2 कटोरी भरकर कढ़ी खा जाते हैं और सारा खाना चट कर जाते हैं। फिर कहने लगे, सच में दयाशंकर, घर के बने खाने की बात ही अलग है। पहले माँ के हाथ का खाता था, फिर तुम्हारी भाभी बनाती थी। अब तक इतने सालों से नौकरों के हाथ का खा रहा हूँ। अच्छा खाना बनाते हैं, फिर भी जो गृहिणी खाना बनाती है उसमें प्यार होता है, जायका होता है, अपनापन होता है। वह उनके बनाए खाने में नहीं आता है। थोड़ी देर में बाद लक्ष्मी चाय बना लाती है। साथ में मटर की कचौड़ी भी होती है। रायचंद जी जैसे ही कचौड़ी खाते हैं तो कहने लगे, कहाँ से लेकर आए दयाशंकर, बड़ी ज़बरदस्त बना रखी है। कोई नई दुकान खुली है क्या। नहीं यार, यह तो लक्ष्मी नहीं बनाई थी। आजकल घर के सारे काम सीख गई है। अब तो सारा खाना पीना, सारी रसोई यही संभालती है। तुम्हें इतनी पसंद आई कचौड़ी। हाँ यार, बहुत स्वाद है। दयाशंकर कहता है, यार रायचंद, तुम्हारा बहुत लोगों में उठना बैठना है। अगर कोई लक्ष्मी के लायक रिश्ता दिखे तो ज़रूर बताना। ठीक है, तुम उसकी फ़ोटो दे दो मुझे। अब मैं चलता हूँ, बहुत समय हो गया घर से आए हुए। जब चलने लगते हैं तो लक्ष्मी एक डब्बे में कचौड़ी डालकर ले आती है। लीजिए अंकल जी, आपको अच्छी लगी थी ना। अरे नहीं बेटा, बस मैंने खा ली थी। अरे अंकल जी, बहुत सारी बनाई है मैंने। और ज़बरदस्ती रायचंद जी को दे देती है। वह उसके सिर पर हाथ रखते हैं। खुश रहो बेटिया। राजन जी वापस घर आ जाते हैं। आज उन्हें अपना घर बहुत खाली खाली महसूस हो रहा था। सच में बिना औरत के घर घर नहीं लगता और उनके मन में विचार चलने लगते हैं। कुछ सोचने के बाद वे लक्ष्मी की तस्वीर को इस तरह रख देते हैं कि आते ही अभी की नज़र पड़े। पास में ही कचौड़ी का डब्बा भी रख देते हैं। अभी आता, पापा
ठीक हो? हाँ बेटा ठीक हो। और बताइए क्या किया पूरा दिन आपने? आज आप बेटा कपड़े बदल कर फिर बताता हूँ। नौ को 2 कप चाय के रख जाता है। अभय आकर सोफे पर बैठता है तो उसकी नज़र सामने फ़ोटो पर जाती है तो वह एकटक उसे देखता रह जाता है। पापा यह किसकी फ़ोटो है? तुम्हें कैसे लगी बेटा? क्या तुम? पापा आप भी? मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। पर बेटा मैं तुमसे साफ साफ पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें कोई वो लड़की पसंद है? नहीं पापा, मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं है। तो वह लक्ष्मी की तस्वीर उठाकर उसको देता है। देखो अभय, यह मेरे बचपन के दोस्त की बेटी है। अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं बात आगे चलाऊं। बहुत ज़्यादा पैसे वाले तो नहीं हैं, पर घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं वैसे भी दहेज के खिलाफ हूँ। छोटे लेवल पर शादी करूँगा, बाद में रिसेप्शन अपने घर पर करेंगे। तुम मुझे सोच समझ कर बता देना। फिर वह कचौड़ी का डब्बा खोलकर उसे खाने के लिए कहते हैं। अभय को कचौड़ी बहुत पसंद थी। जैसे उसने खाई, अरे वाह पापा, आज बाजार में गए तो खरीदारी भी कर ली, बड़ी गजब की बनी है। मुझे नहीं पता था अपने यहाँ के बाज़ार में भी इतनी स्वादिष्ट चीज़ें मिलती हैं। बेटा इतनी स्वादिष्ट चीज़ तो किसी भी बाज़ार में नहीं मिल सकती, क्योंकि जो प्यार वो अपनापन इसमें है वह घर की महिला ही डाल सकती है, बाज़ार में नहीं मिल सकता। क्या मतलब पापा? बेटा यह लक्ष्मी ने बनाई थी, मैंने चाय के साथ खाई, मुझे अच्छी लगी तो उसने मुझे डब्बे में डालकर भी दे दी। मैंने मना किया था पर वह नहीं मानी। बड़ी प्यारी बच्ची है। अगले दिन अभय शादी के लिए हाँ कर देता है तो रायचंद जी दयाशंकर के पास जाते हैं। कहने लगे, मुझे लक्ष्मी के लिए लड़का मिल गया है, एक बार तुम देख लो, अगर तुम्हें पसंद है तो बात आगे चलाते हैं। और वह अभय को फ़ोन करके बुला लेते हैं। दयाशंकर जी उसको देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। अरे यार, तुमने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। कहाँ के रहने वाले हैं यह? तो वह हंसने लगता है। यह मेरा बेटा अभय है। तुम्हारा बेटा? नहीं रायचंद, दोस्ती अपनी जगह, रिश्तेदारी अपनी जगह। तुम्हारी और मेरी हैसियत में बहुत फ़र्क है। कर दी ना तुमने वही बच्चों वाली बात। ऐसा मत कह यार, मेरी झोली में लक्ष्मी डाल दी ताकि मेरा घर भी खुशियों से भर जाए। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा और मेरा तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अरे हमें युद्ध थोड़े ही लड़ना है, अपने बच्चों की शादी करनी है। दयाशंकर उन दोनों को लेकर ऊपर आ जाता है। अंदर कमरे में जाकर अपनी पत्नी से बात करता है। फिर दोनों बाहर आते हैं। रायचंद कहता है, देखो भाभी, अगर तुम्हें मेरा बेटा लक्ष्मी के काबिल नहीं लगता तो मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा। अरे नहीं भैया, आप यह कैसी बात कर रही हैं? मेरी बेटी को तो खुश नसीबी है, तो फिर क्या परेशानी है? फिर वे लक्ष्मी को अभय को आपस में मिलवा देते हैं। दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। तो अब रायचंद जी कहते हैं, देखो दयाशंकर, शादी में मेरी एक ही शर्त है। हाँ बोलो। ऐसे मेरे घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। सब कुछ है? नहीं दयाशंकर, सब कुछ था। तुम्हारा कोहिनूर हीरा तो हमारा हो गया। मैं यह चाहता हूँ तुम शादी के लिए किसी तरह का इधर उधर से पैसा मत लेना। बिल्कुल छोटी सी शादी करेंगे, फिर घर पर रिसेप्शन देंगे। मुझे शादी में ज़्यादा तामझाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लोग इतना तामझाम करते हैं, इतना खाना बनवाते हैं, फिर कूड़े में डालते फिरते हैं, उनका इतना अपमान होता है। इसलिए शादी में बहुत ही कम मात्रा में आइटम बनेगी और सीमित आइटम बनेंगी। यह तुम क्या कह रहे हो रायचंद? सही कह रहा हूँ यार। आजकल पता नहीं क्या रिवाज हो गए, कितनी कितनी चीज़ बनवाते हैं लोग, उसमें से कुछ खाई जाते हैं, कुछ खराब जाते हैं। लोग लेते हैं, एक टुकड़ा खाया फिर गिरा दिया। बेटी का बाप अपनी पूरी उम्र की कमाई उसकी शादी में लगा देता और शादी में आने वालों को उसकी कोई कदर नहीं होती। हमारा ज़माना कितना अच्छा था, पत्तल पर सब्जी पूरी खिलाते थे, कितने सम्मान से खिलाते थे, और खाने वाला भी पेट भर के खाता था। अब कभी तो किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ आगे आने वाले समय में कोई भी बेटी का पिता बेटी की शादी करने के लिए कर्ज लेने के लिए मजबूर ना हो। सिंपल शादी हो, जो आदमी हंसी खुशी एंजॉय कर सके, ना कि चिंता में ही सारा समय बीत जाए। तुम्हारे विचार बहुत उत्तम है रायचंद। अगर सभी बेटी के पिताओं के ऐसे विचार हो जाएं तो किसी भी बेटी के पिता को बेटी के पैदा होने पर दुख ना हो। अरे धन्य तो मैं हो गया दयाशंकर, तुम मुझे अपने घर की रौनक, अपने कलेजे का टुकड़ा दे रहे हो। मुझे तो तुम्हारा एहसान मानना चाहिए। जो लेता है वह कर्जदार होता है। मैं तो तुमसे ले रहा हूँ तो तुम मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ते हो? मेरे यार, हाथ तो मुझे जोड़ने चाहिए। तुम्हारी बेटी जो मेरे घर आकर उसकी रौनक बढ़ाएगी, उसका वंश बढ़ाएगी। अरे मैं तो धन्य हो गया ऐसी बहू पाकर। और मैं तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आपको रायचंद जी के विचार कैसे लगे? आपका क्या मानना है उनके विचारों के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।